हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सेशन जो है आप लोग रेगुलर देख रहे होंगे, कंटिन्यू आप लोग सारे सेशन को अच्छे से कर ले रहे होंगे, ठीक है? दोस्तों यहाँ एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में प्रश्न दोस्तों पूछे जाएँगे। जिस लेवल का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, उससे थोड़ा-सा एडवांस आपको देखेंगे, उसी पैटर्न पे आप लोग को लेके चल रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है और आप लोगों को क्या बताना है और क्या पढ़ाना है, ठीक है? तो सेम उसी पैटर्न पे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा एडवांस हम पढ़ते जाएँगे और वो पूछे ही ना जाए, तो भैया वैसे पढ़ने का क्या फ़ायदा? तो ठीक है, तो चलिए आप लोग को करना वैसे हर तरह के प्रश्न हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, पढ़िए आप सब कुछ को देखिए, लेकिन जो वैसा प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, आपके बिल्कुल एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए ही करवा रहा हूँ, ठीक है ना? तो चलिए बारी-बारी से देखेंगे दोस्तों। लेकिन आप लोग से एक बात है, खास रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे हमारे साथ जुड़े हैं, नए हैं, पुराने हैं, अगर दोस्तों अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ ईमानदारी से आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि पर डे का जो क्लास जो आ रहा है आप लोग के लिए, वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए, ठीक है? चलिए, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न है हमारा कि सर्वप्रथम राग शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया था? तो अगर राग शब्द की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कौन-सा ग्रंथ हो जाएगा? क्या संगीत रत्नाकर है, बृहदेशी है या फिर संगीत पारिजात है? तो इसका जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है ये मतंग का ग्रंथ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ग्राम राग जो है, ग्राम राग, ठीक है? राग मैंने कहा था, तो राग भी सही है क्योंकि राग का भी जो है उल्लेख जो है इसी ग्रंथ में मिलता है, और ग्राम राग जो शब्द है उसका भी जो है उल्लेख यही ग्रंथ में मिलता है। तो इसलिए आपका हो जाएगा कौन-सा? बृहदेशी हो जाएगा, ठीक है? चलिए, 8वीं शताब्दी की ग्रंथ है, आपको याद रखना है। दूसरा नंबर प्रश्न, संगीत रत्नाकर में सारंगदेव ने कितने गीतियों की शैली का वर्णन किया है? भैया गीतियों की शैली का वर्णन किया है संगीत रत्नाकर में सारंगदेव ने कितना? कितना किया है? क्या 7 है, 5 है या 6 है? जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 गीतियों का वर्णन किया है कौन? सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी, जो कि आपके 5 प्रकार के गीति हैं, ठीक है? देखेंगे अगला प्रश्न तीसरा नंबर का कि किस गीति के स्वर मधुर, वक्र एवं गमक युक्त होते हैं? कैसा? मधुर होता है और गमक युक्त होता है। कौन सा ऐसा है? कौन सा ऐसा गीति है? क्या भिन्ना है, गौड़ी है, बेसरा है या एक से अधिक है? इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका भिन्ना, जो कि भिन्ना गीति में कैसे स्वर होते हैं? मधुर, वक्र और मधुर चक्र, और ये आपका क्या? गमक युक्त, ठीक है? चलिए, देखेंगे आगे प्रश्न है चौथा नंबर का कि मतंग मुनि ने कितने गीतियों के का जो है वर्णन किया है? कितने गीति? देखिए वैसे सारंगदेव की अगर बात कर लेंगे तो उन्होंने 5 प्रकार के गीतियों को बताया है, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर में बताया। अब देखेंगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मतंग ने कितनी गीतियों का वर्णन किया है, यानी कि मतंग ने बृहदेशी में कितने गीतियों को बताया है। तो इसके बारे में अगर आप लोग को पूछेंगे तो आपसे क्या जवाब बनेगा? यहाँ पे जवाब बनना चाहिए ऑप्शन नंबर ए आपका 7 गीति, ठीक है? 7 गीति, जिसमें कि कौन सा 2 गीति बढ़ गया है, आप लोग को कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में और मुझे बताइए कि कौन से जो है 2 गीति का, वो 2 गीति जो बढ़ाया मतंग ने, उसका नाम क्या है, ठीक है? चलिए, देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि शुद्धा गीति में ग्राम रागों की संख्या कितनी थी? शुद्धा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो थे ग्राम रागो जो है सारंगदेव ने कितने माने थे? 30। तो उसको क्या किए गए थे? ये गीतियों के आधार पर जो है, गीतियों के आधार पर इन्होंने विभाजित किया था, ठीक है? तो वही पूछ रहा है कि 5 गीतियों के आधार पर जो विभाजित किया, तो उन्हीं में से एक आपका है शुद्धा गीति, ठीक है? उसी में पूछ रहा है कि ग्राम रागों की संख्या कितनी थी? क्या 7 थी, 5 थी या फिर 4 थी? तो इसका जो जवाब हो जाएगा शुद्धा के अंतर्गत कितना आ जाएगा? तो उसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 गीति आते हैं शुद्धा के अंतर्गत। भिन्ना के अंतर्गत कितने आते हैं? वो आपको पता होगा कि भिन्ना के अंतर्गत कितना आएगा? 5 आएगा, गौड़ी के अंतर्गत 3 आएगा, बेसरा में कितना आएगा? 8 आएगा, उसके बाद फिर साधारणी में 7 आएगा, ठीक है? चलिए, आगे देखेंगे छठा नंबर प्रश्न है, साधारणी गीति में रागों की संख्या कितनी थी? क्या 3 थे, 5 थे या फिर आपका 7 था? तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा इसका? देखिए 3 किसका मैंने बताया, आपको कमेंट करना है, अभी जस्ट आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। 5 किसका मैंने बताया, अभी जस्ट बताया, कमेंट कीजिएगा। यहाँ जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 हो जाएगा, ठीक है? साधारणी गीति में रागों की संख्या कितनी बताई है सारंगदेव ने? 7 रखा है, ठीक है? चलिए, देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न है कि सारंगदेव ने अपने ग्राम रागों का उल्लेख किया है, यानी कितने ग्राम रागों का उल्लेख किया है, ठीक है? कितना? क्या 264, 30 या फिर 96? इसका जवाब क्या होगा? तो 96, देखिए ये क्या है? ये अस्थाइयों की संख्या है भैया, ठीक है? ये आपका 264 क्या है? कुल रागों की संख्या है इसमें।
अगर बात कर लेगा इसका तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारंगदेव ने जो है ग्राम रागों की संख्या के बारे में बताया कितना, 30 ग्राम राग उन्होंने बताया है, जो कि आपको याद होना चाहिए। और इसी 30 ग्राम रागों को क्या किया है, 5 गीतियों के आधार पे क्या किया है, विभाजित कर दिया है, जो कि मैंने ऊपर अभी बताया है सब। ठीक है, देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि संगीत रत्नाकर में समस्त रागों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी कि समस्त राग, जितने भी राग हैं संगीत रत्नाकर में, उनको जो है कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। इसका जवाब क्या होगा, क्या 10 होगा या 30 होगा या फिर 8 होगा। देखिए यहाँ पे 8 क्या दिख रहा है, 8 जो है आपके उप रागों की संख्या है, संगीत रत्नाकर में बताया गया है उप रागों की संख्या 8 है। 30 क्या है, मैंने अभी जस्ट बताया है। चलिए अभी बताया है तो कमेंट कर ही दीजिए लगे हाथ, याद है कि नहीं, अगले प्रश्न पे बढ़ गए हैं तो वो वाली बात। 30 क्या है, जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संगीत रत्नाकर में समस्त रागों को जो है कितने वर्गों में, तो 10 वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, चलिए देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न है कि महर्षि मतंग के अनुसार ग्राम रागों की संख्या कितनी है। मतंग जिनका ग्रंथ कौन सा है, बृहदेशी है। ठीक है, बृहदेशी इनका ग्रंथ है और 8वीं शताब्दी का ग्रंथ है। सबसे पहले ग्राम राग और रागों की, राग शब्द का जो उल्लेख है इसी ग्रंथ में किया गया था। तो क्या पूछा जा रहा है, अनुसार ग्राम रागों की संख्या कितनी है। इसमें जो है क्या हो जाएगा इसका, 49, 32, 30 या 32। तो यहाँ पे जवाब क्या होने वाला है, यहाँ पे जवाब हो जाएगा, अगर मतंग के अनुसार पूछे तो 32 ग्राम राग इन्होंने माना है। ठीक है, 32। 30 किनके हैं, ये 30 जो है सारंगदेव के हैं। 49 क्या है भाई, तो 49 मतंग ने प्रबंध माने हैं, देसी प्रबंध। ठीक है, देसी प्रबंधों की संख्या जो है 49 मानी है इन्होंने। आगे देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न, मार्कंडेय पुराण के अनुसार कितने ग्राम रागों का उल्लेख मिलता है। यानी कि ग्राम राग, मार्कंडेय पुराण में कितने ग्राम रागों की संख्या है। ठीक है, बताना है, सिंपल सा प्रश्न है, 7 है, 30 है या फिर 32 है। तो मार्कंडेय पुराण की अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्राम रागों की संख्या कितनी होगी मार्कंडेय पुराण में, 7 है आपके। ठीक है, चलिए देखेंगे 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि किस ग्रंथ में राग के 13 लक्षण बताए गए हैं। कमेंट कीजिएगा कि कौन सा ग्रंथ है, बहुत ही आसान सवाल है। तो कौन सा होगा, क्या बृहदेशी है, संगीत मकरंद है या फिर संगीत रत्नाकर है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि 13 लक्षण जो है ये सारंगदेव ने बताए हैं। ठीक है, सारंग देव ने बताया है, सब कुछ मैं बता रखा हूं। अगर सारे सेशन को देखते होंगे तो आपका सारा कुछ क्लियर होगा। अगर नहीं देखते हैं तो एक बार उठाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और सारे सेशन को एक बार देख लीजिए रिवीजन के दृष्टिकोण से, क्योंकि बहुत ज़्यादा और बहुत खास खास सारे प्रश्नों को मैं करवा के रखा हूं। यानी कि मानिए तो आपका फुल सिलेबस जो है आपका कवर करवा दिए हैं हम। ठीक है, लेकिन आप लोग देखते नहीं है, सारे सेशन को एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि किस ग्रंथ में राग के 13 लक्षण, तो इसका जवाब क्या होगा, तो सारंगदेव का जो ग्रंथ होगा भाई, तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संगीत रत्नाकर में बताए गए हैं। ठीक है, वैसे कितने थे, 10 थे, लेकिन 13 कौन कौन से बढ़ाए हैं, कौन कौन सा, संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग। चलिए आगे देखेंगे 12 नंबर का है, किस ग्रंथकार ने शुद्ध स्वरों की स्थापना सर्वप्रथम 4-3-2 4-4-3-2 के श्रुत्यांतर पर की है। देखिए ये श्रुति स्वर व्यवस्था, ये कौन सा ग्राम पूछे तो षडज ग्राम का श्रुति स्वर व्यवस्था है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि किसने किया था भाई ऐसा 4-3-2 4-4-3-2 के श्रुत्यांतर पर स्वरों को स्थापित किसने किया था। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका क्या, सारंगदेव, महर्षि मतंग या फिर नारद मुनि। तो देखिए यहाँ जो जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो करने वाले थे कौन थे, पहले व्यक्ति, ये भरत मुनि थे। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखेंगे 13 नंबर का प्रश्न है हमारा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सारंगदेव द्वारा कुल कितने रागों का वर्णन संगीत रत्नाकर में किया गया है। तो सारंगदेव की अगर बात कर लेंगे तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, अभी अभी जस्ट मैंने बताया है ऊपर, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 264 रागों का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए देखेंगे 14 नंबर प्रश्न है कि स्वर मेल कला निधि में कितने मेलों के अंतर्गत रागों को विभाजित किया गया है। स्वर मेल कला निधि, लेखक कौन है इसके, लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसके लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, रामामात्य हो जाएंगे। ठीक है, कौन, रामामात्य। और रामामात्य ने है कितने मेलों के अंतर्गत अपने रागों को विभाजित किया है, इसका जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 मेलों के अंतर्गत इन्होंने समस्त रागों को अपना विभाजित किया है। ठीक है, देखेंगे 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि मोहम्मद रजा ने शुद्ध थाट के रूप में बिलावल को सर्वप्रथम किस पुस्तक में वर्णित किया है। यानी कि बिलावल को जो है शुद्ध तो उन्होंने माना है, लेकिन सर्वप्रथम जो है किस पुस्तक में उन्होंने वर्णित किया है बिलावल को। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब क्या, चतुर्दंडी प्रकाशिका, शरम ए इसरत या फिर नगमाते आस्पी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे चतुर्दंडी प्रकाशिका किनकी है, तो ये आपके वेंकटमुखी है, ठीक है। वेंकटमुखी जी का ग्रंथ है। उसका सरम ए इसरत ये किनका है, इसमें सर्वप्रथम ठेका शब्द का प्रयोग किया गया है सरम ए इसरत में। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगमाते आसफी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे 16 नंबर प्रश्न की राग के 3 भेद कौन से हैं। कौन से हैं राग के 3 भेद, क्या शुद्ध राग है, संकीर्ण राग है या छाया राग, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे राग के जो भेद है मेरे दोस्तों, यहाँ पे कौन सा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 3 होते हैं। एक आपका शुद्ध राग, दूसरा संकीर्ण राग और तीसरा छाया लग राग, ठीक है। तो ये तीनों हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि वेंकटमुखी ने अपने 55 रागों को कितने मुख्य मेलों के अंतर्गत विभाजित किया है। दोस्तों आज का प्रश्न जो है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत मजा आ रहा होगा। तो जिनको भी अच्छा लग रहा है सेशन, आप लोग लिखिएगा कमेंट में कैसा लग रहा है आप लोग को सेशन आज का, ठीक है। तो वेंकटमुखी ने अपने 55 रागों को कितने मुख्य मेलों के अंतर्गत विभाजित किया है, यानी मेल उनके कितने भाई 55, तो कितना सॉरी राग कितने उनके 55, कितने मेलों के अंतर्गत, क्या 14 है, 23 है या फिर 19 है। तो वेंकटमुखी जी का बताना है यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा इसका, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका 19 हो जाएगा, ठीक है। वेंकटमुखी ने 19 मेलों के अंतर्गत अपने 55 रागों को रखा है। चलिए देखेंगे 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि थाट राग पद्धति का अन्य नाम क्या है। रागांग पद्धति, राग पद्धति या मेल पद्धति। तो थाट से सीधा आपको कहाँ चला जाना है, मेल पे। जवाब दे देना है आपको मेल पद्धति, ठीक है। जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, मेल पद्धति। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कर्नाटक संगीत में प्रचलित कुल मेलों की संख्या कितनी है। कुल मेल कितने हैं, क्या 22 है, 22 है या फिर आपका 26 है या 19 है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो कर्नाटक संगीत में प्रचलित जो है कुल मेल, उनकी जो संख्या की अगर हम बात कर लेंगे तो संख्या कुल हो जाएंगे 19। इसलिए जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 19 मेलों का वहां पर प्रचलन है अभी, ठीक है। वेंकटमुखी ने जो बताए थे आपके चतुर्दंडी प्रकाशिका में 72 बताए थे, लेकिन कुल जो है 19 मेलों का प्रचलन है, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ अंतिम प्रश्न जो है, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग को देख लेना है। क्या है प्रश्न, विद्यारण्य ने कितने मेलों के अंतर्गत अपने रागों को विभक्त किया है। तो विद्यारण्य की अगर बात कर लेंगे तो कितने मेलों के अंतर्गत अपने रागों को विभक्त किया है, क्या ये 16 होगा, 15 होगा या फिर 19 होगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब देना है। इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 15।